विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। प्रबसी नगर की जय प्रभु काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये इवनिंग का टाइम है और मैंने इवनिंग से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। और खुशी ने भिगो दिया है पूरा 1 केजी चना। बोल रही थी मम्मी मुझे स्कूल ले जाना है, आप किसी दिन तलिएगा। तो सोच रही थी मम्मी नहीं भिगो रही है तो पूरा 1 केजी भिगो दी है। अब देखो कितने दिन में ये फूलता है, मतलब इतना एक्स्ट्रा है चना। वैसे भी जब फूलता है ना तो खुद ज़्यादा लगता है, लेकिन बच्ची है उसको लगा शायद इतना मैं भिगोऊंगी तब फिर यहाँ भी खाने के लिए हो जाएगा, स्कूल के लिए भी। शायद बच्चे ऐसे ही करते होंगे सबके, मेरे तो ऐसे ही करते हैं। जो इनका फेवरेट होगा ना उसमें इनको अंदाज़ा नहीं लगता मतलब हम कितना क्या कर रहे हैं। जैसे चाउमीन जिस दिन मंगाऊंगी तो 2 पैकेट मंगाओगे तो 4-5 पैकेट लेके आ जाएंगे। मतलब फेवरेट चीज़ें एक्स्ट्रा ही हो जाती हैं। और जो नहीं पसंद है जैसे पालक लौकी, क्योंकि मैं भेज देती हूँ खुशी को भी, वो सब्ज़ी ले आती है। बहुत ही मेरे घर के जस्ट बाहर ही सब्ज़ी मिलती है, तो जो उसे पसंद नहीं होगा ना वो भूल जाएगी, बोलेगी मम्मी नहीं हिलाऊंगी। और ये सारा खाना मैं इवनिंग में जो दोपहर को मैंने बनाया है दाल चावल सब्जी रोटी सिंपल सा, उसे मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है क्योंकि वही रोज़ बनाओ तो फिर क्या करना, कुछ खास बनाओ तो भले दिखा देती हूँ। तो इवनिंग में सारा खाना मैंने रख दिया है जो बचा था दोपहर वाला। और इधर बर्तन भिगो के रख दूँगी क्योंकि आज ना ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं था, याद ही नहीं था। फिर जब मैं काम करने लगी तो फिर मुझे याद आया कि देखो ये काम करते करते तो मेरा ब्लॉग भी बनेगा, तो उसको भी मैं बना लूँ। और ये वो है जहाँ मैं बैठ के पूजा पाठ करती हूँ, जिसमें मतलब बैठ कर, तो उसे मैंने धोया था, एक बोरी धोया था क्योंकि कुछ ना कुछ जूठा हो जाता है। मान लो बच्चे बैठ गए तो एक आध चावल दाल कुछ ना कुछ गिरा देते हैं तो जूठा हो जाता है। जूठा हो गया तो फिर उसमें बैठ के हम पूजा पाठ कर नहीं सकते। और यहाँ एक गाय आई है, गौ माता, तो मैंने जय करके भेज दिया उसको, देकर रोटी वोटी। फिर वो झाँक रही थी तो मैं उसे देख रही थी। और बस फिर झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। ये वैसे इवनिंग में इतनी गंदगी नहीं रहती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है उसे मैं साफ़ कर दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद और सारा काम करूँगी। तो आप सब प्लीज़ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। देखिए बर्तन उधर इतने रखे हुए हैं, झाड़ू लगा के फिर बर्तन वर्तन धुल के मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि पोछा भी लगाना है। आज किचन में ना बहुत गंदगी हो रखी, पता नहीं कभी कभी ना बच्चे पानी जब गिरा देते हैं किचन में तो इतना गंदा हो जाता है किचन कि फिर समझ नहीं आता कैसे इसे साफ़ करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ। तो कुछ ऐसा किचन था, तो बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है। फिर मैं अभी आलू उबालने के लिए रखने जा रही हूँ। और दूध मैंने चढ़ाया था, देखो डिब्बे में मैंने लिया था तो छान के वैसे उसी में चढ़ा दिया था तो पक गया, क्योंकि इसमें ना स्टील ही चढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे बर्तन मैंने अभी मंगाए नहीं इसके लिए, तो जिसमें होता है चढ़ा देती हूँ, पक जाता है। बस थोड़ा सा स्लो कर दे जिससे बाहर न गिरने पाए कुछ चीज़। तो आलू मैंने चढ़ा दिया है। तो उधर मैं सोच रही हूँ चाय यहाँ चढ़ा दूँ गैस में एक तरफ, वो भी पकती रहेगी। तब तक मैं और कुछ काम कर लूँगी, क्योंकि काम को ना हम अगर कहेंगे कि चलो तो फिर कर लें तो कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो इस घर में बहुत सारे काम पड़े रहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम खुद से ही टाइम निकालेंगे, अपना मन बनाएंगे कि अच्छा ये वाला काम तो आज निपटाना ही है, तभी हम उसे निपटा पाएंगे, मेरा मानना है ना। क्योंकि ठानोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। और बस फिर उधर आलू और चाय दोनों बन रही है, पक रही है। धीम करके मैं आ गई हूँ, धीमा करके थोड़ा सा गैस। और फिर बाल बना लूँगी। बाल वैसे ज़्यादा उलझे नहीं हैं क्योंकि आज मैंने बालों को धुला था, और धुलते ही मैंने अच्छे से उलझन छुटाई थी इसकी, तो बहुत ज़्यादा नहीं उलझे हैं। लेकिन पतले इतने ज़्यादा बाल हो गए, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, तो उसके बारे में नहीं बताऊँगी। क्योंकि जो चीज़ें हद से ज़्यादा होती हैं ना तो फिर उसके बारे में लगता है क्या बताएँ, जो है सो है। तो बस बाल में बना लूँगी जूड़ा, ज़्यादातर जूड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि जब बाल घने होते हैं ना तो डिजाइन बनाने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो सिंपल बांध लो उतना ही काफ़ी है। तो बस बांध लूँगी,
इधर इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, बन गई है चाय। और यहाँ मैंने आलू चढ़ा रखा, आलू मेरा बॉयल हो रहा है क्योंकि आलू मटर थोड़ा सा तल के नाश्ता भी इवनिंग के लिए बनाऊंगी। सबका खाने का मन है, कभी कभी होता है ना कि चटपटा कुछ खाएं शाम के टाइम में, और वही खाना मान लो दोपहर को आपने दाल चावल सब्जी रोटी पूरी सब्जी कुछ भी खाया होगा, फिर 4 बजे 5 बजे वही खाना नहीं अच्छा लगता ना, लगता है कुछ दूसरा खाएं। अच्छे से पक जाए फिर मैं छीलूँगी। चाय मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, थोड़ा सा मेकअप करने लगी थी, वहाँ से आई तो देखी चाय हमारी बन गई है और आलू अभी तक नहीं पके हैं। चलिए फिर चाय छान लेती हूँ और पीते हैं फिर। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। इस समय ना मेरी वीडियोज़ बहुत ही डाउन जा रही हैं क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त भी थी, थोड़ा टेंशन में भी थी और प्रॉब्लम में भी थी। कहते हैं ना कि अगर हमारी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना तो उस प्रॉब्लम को कम होते 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग ही जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती है प्रॉब्लम होती है तो हमारे माइंड में ना वो डिस्टर्बेंस आ जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब तक हमारा माइंड सही से काम नहीं करेगा, मतलब हम फ्री नहीं होंगे टेंशन से, तब तक हम कुछ भी काम परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। रियल मैं बोल रही हूँ क्योंकि सबके साथ ऐसे होता ही होगा। और शीलाशीष आप तो कल की वीडियो में बिल्कुल काली माँ बन गई थी कि बक 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 आप करती हो और खाना बनाओ, अपना ब्लॉग दिखाओ, अपने काम दिखाओ तो हमें अच्छा लगता है। तो हाँ सी सारा कुछ तो करती हूँ, बीच में आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ, ठीक है। और मेरे वीडियो जिन्हें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं यही कहूँगी कि आप लोग देखिए, डेली देखेंगे तो आपको अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। और आज गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो उधर गाड़ी वो बना रहे हैं। चलिए बात भी हो गई, इधर चाय भी अच्छे से मेरी बलक गई है। चाय ना जब तक अच्छे से नहीं पक जाती, मतलब ब्राउन कलर अच्छा नहीं आ जाता, तब तक मज़ा नहीं आता ना। मेरे घर में तो कहते हैं चाय को पूरा जला देती है सच में। अगर 2 गिलास पानी 1 गिलास मैंने दूध डाला है तो 1.5 गिलास ही बचता है, तब तक पकाती रहती हूँ। पता नहीं क्यों, जब तक ये कलर नहीं आता ना तब तक स्वाद ही नहीं आता मुझे। तो खुशी को बोल रही थी दे दो सबको चाय, और मैं इधर पीछे तरफ पीऊँगी चाय क्योंकि इवनिंग के टाइम में ना मुझे ज़्यादातर यही अच्छा लगता है। और छत तो जाना होता नहीं है, और छत जाना भी होता ना तो इतना मुझे टाइम नहीं रहता कि मैं जाके छत में कुछ देर बैठ सकूँ, टहल सकूँ। तो इसलिए जब मैं जाया करती थी छत तब भी मुझे टाइम नहीं रहता था, जाती थी बस 2-4 मिनट में ही आ जाती थी। चाय पी के मिलती हूँ आप लोगों से। आज मैंने ना चाय मुझे लगता है बहुत जल्दी बना ली है क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि चाय आज इतनी जल्दी कैसे बन गई। हो जाता है कभी कभी ना, मेरा मूड जैसे हो गया ना कि अभी चाय पी लो। वैसे 2 बार ही पीती हूँ शाम सुबह, तो शाम में अगर 5 से 5:30 हो गए या तो 4:30 हो गए, मतलब ऐसे इसी के इर्द गिर्द चाय बना लेती हूँ। 4-5 बार नहीं पीती हूँ कि मान लो अभी मन है दोपहर को भी बना लूँ, नहीं 2 बार ही बनाना है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है घंटा आधा घंटा। चलिए फिर पहुँचते हैं फिर वहीं जहाँ पे आलू मेरा इंतज़ार कर रहा है। सामना जल्दी आओ मुझे तलो। तो ये अच्छे से पक गया है, अब मैं निकाल के थोड़ा ठंडा पानी में से धुलूँगी। ठंडे पानी में धुल लो ना तो आलू क्या होते हैं अच्छे से इनका छिलका उतर जाता है और गर्म भी नहीं लगता और सौंधा भी आता है, जहाँ तक मैंने आजमाया है। क्योंकि मैं हमेशा ना आलू उबाल के ठंडे पानी से, बहुत ठंडे पानी से धुलती हूँ हमेशा, चाहे गर्मी हो या ठंडी। तो इसमें स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, आप लोग चाहो तो एक बार ट्राई करना। जैसे चाउमीन में थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं हम पास्ते में, वैसे इसमें भी डाल देती हूँ। तो अच्छे से मैंने धुल लिया है, फिर अब छीलूँगी। आप लोग भी एक बार आजमाइएगा अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि किसी को ना हम किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते बार बार। नहीं, ये तो नहीं कह सकती किसी को नहीं फोर्स कर सकते, हम कर सकते हैं जैसे हमारा कोई ख़ास हो जिस पे हमारा हक हो। ये नहीं होता है कि हम किसी पर जुल्म कर रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं। इधर मैं मटर भी छील रही हूँ, आलू मेरा छिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई जिस पे हमारा हक है, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसको हम मानते हैं अपना, उस पर हम अगर 10 काम उसके लिए अच्छा करते हैं तो उसके हित के लिए अगर हमें 5 काम बेकार करना पड़े तो हम उसके लिए करेंगे। बेकार का मतलब ये होता है लड़ना झगड़ना चिल्लाना, उसे समझाना, उसे सुधारना, क्योंकि वो भी हमारा ही काम है। हम अपने को नहीं समझाएंगे तो गैर थोड़ी ना समझाने आएंगे ना। तो हमेशा अच्छे समय में ही ना अच्छे रहो, जैसा भी टाइम हो। अगर आपको लगता है कि आपके अपने को थोड़ा सा विरोध की ज़रूरत है, थोड़ा सा झगड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उससे नाराज़ होने की ज़रूरत है, उसमें चाहे कुछ भी हो, उसका अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है, ये नहीं मायने रखता है। वहाँ ये मायने रखता है, देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ कल आलू, उसको भी आप लोग देखते जाइए। ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो हमारा अपना है, उसकी लाइफ नहीं बर्बाद होनी चाहिए हमारे जीते जी। उसको कितना हर्ट हो रहा है, उसे कितना बुरा लग रहा है, ये नहीं। क्योंकि जब समय आएगा उसको समझ आएगा तो अपने आप समझ जाएगा या समझ जाएगी
कि मेरे हित के लिए ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जब भी आपको लगे कोई आपका अपना खास कुछ गलत कर रहा है तो टूट पड़िए उस पर, उसको सुधारने के लिए। दुनिया के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि दुनिया ना आपको देखने आएगी, ना आपको रोटी दाल देने आएगी। भूखे मरोगे तो आप, आपके बच्चे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा आपका अगर अपना कहीं भी गलत है तो टूट पड़िए उस पर, उसे जितना भी बुरा लगे कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें ये भी सहना ज़रूरी है। चलिए फिर खाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।